नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नई नीति लागू कर दी गई है। अब इस नई नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या अब ऐसी नीति को पूरे देश में लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार अपने कार्यक्रम के बाद, जो जनता दरबार आज लगाया गया, उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देखिए, लागू करने को तो कुछ भी चीज़ लागू किया जा सकता है, लेकिन हाँ, बात साक्षरता की होती है। महिलाएं कितना पढ़ेंगी, कितना वो विकसित होंगी, उससे खुद व खुद ये जो जनसंख्या नियंत्रण वाली नीति है वो लागू हो जाएगी, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी आज जब पटना पहुँचे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों ही नेता, ज़रा सुनिए। करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं, क्या तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के संदर्भ में कई पहलुओं पर कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, है ना। और यह तो निश्चित है कि जनसंख्या इस देश की इतनी बड़ी है, लेकिन इस देश की जनसंख्या जो युवाओं की संख्या है, जिसके कारण हम युवा भारत कहते हैं, तो जो है उसका सदुपयोग और आगे जनसंख्या के विषय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर विभिन्न पहलुओं पर विचार चल रहा है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए, इसलिए इस पर जब समय आएगा, कुछ निर्णय होगा, कुछ स्थितियाँ बनेगी, कुछ विचार आएंगे, उस समय आपको बता देंगे। तो आपने नीतीश कुमार और नित्यानंद राय दोनों की ही बातों को सुना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना भी ठीक ही है, जैसा आप समझ रहे होंगे। नित्यानंद राय भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर, इस नई नीति को लेकर इस पर विचार होगा, ताकि फिर इसे आगे अन्य राज्यों में या पूरे देश में लागू कराया जाए या नहीं कराया जाए। ये तमाम बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर जेडीयू बीजेपी की जो राय है वो लगभग एक ही है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हो, ये सभी लोग चाहते हैं, और इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं कई सारे जो नेता होते हैं वो बयानबाजियाँ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब ऐसे में सबकी जो नीतियाँ हैं वो अलग अलग हैं। राय तो सबके एक है, लेकिन लागू करने के तरीके लोगों के अनेक हैं। नेताओं की राय आप सुन रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार में भी आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर कोई बहस छिड़ेगी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। क्या
सियासी पारा इस मुद्दे को लेकर भी गरमाएगा। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू किया गया है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।